जी बेटा, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रोफेसर अफजल। रिव्यू एक्सरसाइज 8 पढ़ते हैं जी। अच्छा बेटा, इसमें दिया हुआ है साइन थीटा 3/5 है, साइन 5/13 है, जबकि एंगल की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज है, जबकि फाई आपका एक्यूट एंगल है। तो थीटे और फाई पर ही डिपेंड करेगा कि इनकी वैल्यूज कैसे कैसे आपने कैलकुलेट करनी है। अच्छा बेटा, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब है थीटा बड़ा है छोटा है 180 से, जबकि इसकी वैल्यू ग्रेटर है 90 से। इट मींस कि थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। दिस इंप्लाइज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली 5 पर दिया हुआ जी, 5 इज एक्यूट, मींस 5 इज एक्यूट। This implies phi lies in first quadrant, क्योंकि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली ही ट्रिग्नोमेट्री के साथ प्लस माइनस अप्लाई किया जाता है। अब बेटा देखिए, हमें साइन ऑफ थीटा -5 ढूंढना है, तो साइन थीटा -5 के फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये होता है जी साइन थीटा -5 दैट वुड बी इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई। इधर माइनस हो तो यहां पे माइनस कॉस थीटा साइन फाई। तो साइन थीटा -5 ढूंढने के लिए हमें ये चार चीजें ढूंढनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन फाई और कॉस फाई, जबकि इनमें से दो वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है। साइन थीटा हमें दिया गया है और साइन फाई का भी हमें पता है। अब हमें सिर्फ दो वैल्यूज ढूंढनी है, कॉस थीटा और कॉस फाई। जब ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी तो ये हमें आंसर साइन ऑफ थीटा -5 का मिल जाएगा। ठीक है जी। नाउ तो हमने सबसे पहला काम इसमें यही होता है बेटा, एंगल का डिसीजन लेना होता है। एंगल यहाँ पे हमें पता है कि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, जबकि फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप वही परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज वाला सिस्टम यूज कर लें इसमें, या माइनस प्लस शुरू में लगाना है, शुरू में लगा लें, एंड पे लगाना है, एंड पे लगा लें, एज यू विश एज यू लाइक। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा विच इज इक्वल टू 3/5। अच्छा बेटे, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है और गिवन है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में आप सिंपल सी एक लाइन ड्रा करेंगे, ट्राइंगल सेकंड में बनाएंगे। अब आप जानते हैं एक्सिस के हवाले से सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स बेटा नेगेटिव होता है, यानी एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, जबकि वर्टिकल हाइट जो है अबव जो है ऊपर वाली साइड पे वो y जो है वो प्लस होता है। इट मींस y की वैल्यू जो भी आएगी वो हम प्लस लेंगे, एंड r इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो साइन थीटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है। ये बेटा होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मतलब आपने सिंपली यहाँ पे y लेना है, बेस का मतलब x और हाइपोटेन्यूज का मतलब r। तो साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, तो P/H, P मतलब y और H का मतलब r। तो जरा कंपेयर कीजिए, इन साइन थीटा होता है y ओवर r, ऊपर वाली वैल्यू y की होगी जबकि नीचे वाली वैल्यू r की होगी। y इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 5। यहां से जस्टिफाई भी हो रहा है कि y अपवर्ड साइड में सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा y पॉजिटिव होता है, क्योंकि y एक्सिस का हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ओरिजिन से अपवर्ड जो है। तो y देख लो जस्टिफाई होगा पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे देखें ये सिर्फ सिंबल्स बता रहे हैं आपको कि कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होगी, कौन कौन सी नेगेटिव होगी। और जब भी आपने एक्स वाई लिखना है तो ध्यान से 101% ध्यान लगा के लिखना है कि एक्स पॉजिटिव है या नहीं, वाई पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि अगर आपने यहाँ से गलती कर दी तो वो गलती एंड तक चलती है और सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, बाय पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r की वैल्यू बेटा 5 इज इक्वल टू x हमें ढूंढना है प्लस y 3 स्क्वायर, ये बन गया 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को इधर ले आए, 25 माइनस 9 किया 16। तो बेटा x की वैल्यूज आपके पास आएंगी 2, मैं यहां पे लिखता हूं x की वैल्यूज यहां पे 2 पॉसिबल हैं, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट,
जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगता है, लेकिन चूंकि ये डायग्राम हमें बता रही है कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, लिहाजा एक्स की वैल्यू हम बेटा नेगेटिव सेलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया जी। और साथ रीजन दे देंगे बिकॉज थीटा इज इन क्वाड्रेंट 2। जब x मिल गया यानी x भी है, y भी है, r भी है, अब दुनिया की हर ट्रिग्नोमेट्री बेटा आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ साइन थीटे से cos थीटा की वैल्यू ढूंढनी है। तो cos थीटा वुड बी, यानी सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, b by h, b यहाँ पे बेटा बेसिकली x है और h r है, तो यहाँ से cos की वैल्यू आपको मिलेगी b मतलब x की वैल्यू है -4/5, cos थीटा हमें बेटा मिल गया -4/5। ठीक हो गया जी। साइन थीटा गिवन था, cos मिल गया। अब वैसे जस्टिफाई भी कर लें, एक दफा चेक भी कर लें। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन पॉजिटिव होता है जबकि cos नेगेटिव होता है, तो ये देखिए cos के साथ माइनस आ रहा है, तो ये जस्टिफाई आपने कर लेना है। ठीक है जी। अब चलते हैं फाई के हवाले से, इसे बाद में लिख लेंगे। साइन फाई गिवन है अगेन इसी पैटर्न पे, तो पहले इसका क्वाड्रेंट देख लें। फाई एक्यूट था, मतलब फाई बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रियां जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो अगेन अब फाई के लिए हम काम कर रहे हैं जी। साइन फाई इज इक्वल टू, साइन फाई की वैल्यू कितनी थी जी, 5/13। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सारी ट्रिग्नोमेट्री यानी एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव, और ये बात इंश्योर करती है कि वाकई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रियां पॉजिटिव होनी चाहिए। तो साइन फाई होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी y ओवर r। तो y की वैल्यू कंपेयर करें, y की वैल्यू 5 आई, यहाँ पे r की वैल्यू आपके पास 13 है। बाय पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर वुड बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, it becomes 169 is equals to x square plus 25, x square मिल गया 169 minus 25, x square is equals to 144, यानी x square का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो साथ प्लस माइनस आएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग, जब भी x और y आपने डिसाइड करना है तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट फर्स्ट है फाई के लिए, फाई के लिए क्वाड्रेंट फर्स्ट है, और फर्स्ट में बेटा x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, लिहाजा पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करेंगे यानी +12। तो हमें cos फाई चाहिए, यहाँ से आप cos फाई ढूंढ लेंगे। cos फाई होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी x बाय r, एंड द cos फाई विल बी +12/13। और देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में वक्तन cos पॉजिटिव ही होता है और पॉजिटिव ही वैल्यू आई है। इसके बाद हम सिंपल लिखेंगे फार्मूला और हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं जी। वही नो साइन ऑफ थीटा माइनस फाई, ये हमें ढूंढना है बेटा। साइन थीटा, इसका फार्मूला होता है साइन थीटा कॉस फाई, माइनस हो तो माइनस लगता है, कॉस थीटा इंटू साइन फाई। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। साइन थीटा की वैल्यू बेटा कितनी थी, बुक से देखें। साइन थीटा गिवन था, कितनी वैल्यू थी इसकी जी, 3/5। cos फाई हमने ढूंढ लिया 12/13 माइनस cos थीटा की बेटा वैल्यू आपको आई थी जो हमने कैलकुलेट की -4/5 सेकंड क्वाड्रेंट के हवाले से, और ये मिसिंग हो गई है cos थीटा। साइन फाई है यहाँ पे, साइन फाई की वैल्यू कितनी थी बेटा आपके पास जी, ये लिखी 5/13। इसे सॉल्व करें फर्दर, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 12 3s are 36 over 65 माइनस माइनस प्लस 20/65, LCM 65 आ गया, 36 + 20 यू विल गेट 56/65। ये आपका आंसर आ गया बेटा। 6 के साथ और 5 के साथ कैंसिल करके 1 आंसर नहीं ले आना, इट इज 56/65। अगेन सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड पार्ट है इसका tan ऑफ थीटा माइनस फाई। तो उसको फाइंड आउट करने के बेटा आपके पास दो पॉसिबल वेज हैं। नंबर 1, आपने साइन थीटा माइनस फाई ढूंढ लिया, तो पहले cos थीटा माइनस फाई ढूंढ लें, दोनों को डिवाइड करें तो आपको tan थीटा माइनस फाई का आंसर मिल जाएगा।
दूसरा पॉसिबल वे ये है कि साइन थीटा कॉस थीटा से टेन थीटा ढूंढ लें, फिर साइन फाई कॉस फाई से टेन फाई ढूंढ लें, और फिर टेन थीटा माइनस फाई का ओवरऑल जो फार्मूला होता है टेन थीटा माइनस टेन फाई ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई वो यूज कर लें तो भी सेम आंसर आएगा। तो अभी आपने क्या करना चाह रहे हैं जी, कॉस से कर दें या टेन का फार्मूला लगाना है आपने? कॉस से, ओके। तो बेटा पहले अब ये टेन के लिए हम कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई फाइंड कर रहे हैं। कॉस थीटा माइनस फाई होगा कॉस थीटा कॉस फाई, दोनों ऑप्शन सही होते हैं बेटा इसमें, प्लस साइन थीटा साइन फाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास बेटा -4/5 इंटू कॉस फाई है 12/13 प्लस साइन थीटा है जी वैल्यू 3/5 इंटू साइन फाई है बेटा आपके पास 5/13। इसको सिंप्लीफाई करें, 48/65 प्लस 15/65, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो -33/65 आपके पास आ गया कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में टेन ऑफ थीटा माइनस फाई ढूंढना है, तो साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड करें तो आपको टेन की वैल्यू मिल जाएगी। वी नो टेन ऑफ थीटा माइनस फाई वुड बी इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई ओवर कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। साइन थीटा माइनस फाई बेटा है हमारे पास जी 56/65 डिवाइडेड बाय कॉस है जी -33/65। ये 65 से कैंसल आउट, तो आंसर इज -56/33। ये टेन ऑफ थीटा माइनस फाई का आंसर आ गया। टेन ऑफ थीटा प्लस फाई भी इन्हीं लाइनों पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 कहता है इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्री की शक्ल में आपने लिखना है। सिंपल सा तरीका इसका देखें, साइन बीटा इंटू 1/2 अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर दें, 1/√2 साइन बीटा प्लस 1/√2 कॉस बीटा। अब बेटा देखें इसको दो पॉसिबल वेज से आप शिफ्ट कर सकते हैं फार्मूले में। एक, आप जानते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी साइन के साथ वाले नंबर को आप कॉस कहें और कॉस के साथ वाले नंबर को क्या कहें, साइन। तो ये फार्मूला पैक हो गई, ये चारों ट्रिग्नोमेट्रियां पैक होके एक साइन में चेंज जाती हैं। इसी तरह अगर कॉस के साथ कॉस हो प्लस है तो इधर माइनस, साइन के साथ साइन हो यानी कॉस कॉस इकट्ठे हो, को से याद रख लें, को एजुकेशन, को मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रियां, दो कॉस कॉस इकट्ठे हो दो साइन साइन इकट्ठे हो तो भी बेटा ये फार्मूला पैक होके कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बनता है। ठीक है जी। और अगर इधर प्लस हो तो इधर माइनस आ जाएगा। तो इस सवाल को दोनों तरीकों से डील किया जा सकता है। सिंपल सी बात है बेटा, देखें ये लिखा हुआ साइन, साइन के साथ वाले को भी आप अगर साइन कह रहे, मसलन देखें 1/√2 है बेटा, कॉस की और साइन की किस वैल्यू पे, साइन और कॉस आपको पता है सेम एंगल पे 1/√2 देते हैं। साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। ओके जी। तो साइन के साथ वाले को, यानी अगर इस फार्मूले के इस पैटर्न को हम देखें, साइन के साथ वाले को साइन कहें, कॉस के साथ वाले को कॉस कहें, तो ये फार्मूला पैक होकर कॉस में आंसर दे देगा आपको। ये आंसर भी सही है। ठीक है, मैं दोनों इसके पॉसिबिलिटीज जो है डील करता हूँ। यहाँ पे 1/√2 है बेटा, साइन 45 डिग्री जो है वो 1/√2 होता है। ठीक हो गया जी। यानी साइन के साथ वाले नंबर को हमने साइन कह दिया, ये साइन बीटा एज इट इज। इसी तरह कॉस, अगर साइन के साथ वाले को साइन कहा है तो कॉस के साथ वाले को हमें कॉस कहना पड़ेगा। तो कॉस 45 डिग्री भी बेटा 1/√2 ही होता है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसे जरा अरेंज कर लें एक लाइन में, अरेंजिंग, तो ये बन गया cos 45 इंटू कॉस बीटा, यानी ये अल्फा है ये बीटा है, प्लस साइन 45 साइन बीटा
ये वही 45 का नाम हमने अल्फा रखा है, इसका नाम बीटा रखा है। तो पढ़े जरा इसको, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइन प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर ऐसा हो कॉस कॉस इकट्ठे हो, साइन साइन इकट्ठे हो, तो बेटा ये कॉस का फार्मूला होता है। कॉस सी फॉर चेंज, सी फॉर कॉस, कॉस में साइन चेंज हो जाता है, यानी ये प्लस है तो यहाँ पे साइन माइनस होकर लगेगा, कॉस में साइन चेंज हो जाता है ये वाला। पहले फर्स्ट एंगल आता है यानी 45 और फिर सेकंड एंगल जो कि बीटा है। तो ये आपका बेटे आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को आप साइन की शक्ल में लिखना चाहें तो भी लिखा जा सकता है। वो कैसे जी? इसमें साइन का देखिए अब सिनेरियो, साइन के साथ वाले को आपको कॉस कहना पड़ेगा और कॉस के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर उसे साइन कहना पड़ेगा। और देखें फिर सुने, साइन के साथ वाला नंबर कॉस कहलाएगा, कॉस के साथ वाला साइन कहलाएगा। तो ये फार्मूला पैक होकर साइन ऑफ समथिंग बन जाएगा, यानी एक ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा करते हैं जी अब इसको। दूसरा हम मेथड इस पे कर रहे हैं जी, 1/√2 साइन के साथ वाले को आप कहेंगे कॉस, तो मैं कह सकता हूं इस लाइन को ऐसे 1/√2 जो है ये कॉस 45 है। साइन के साथ वाले को हमने बेटा कॉस कह दिया, प्लस कॉस के साथ वाले को हमने कह दिया साइन इंटू कॉस बीटा। अब देखिए ये फिर फार्मूला बन गया, इसको अरेंज कर लें आप, इस इन्हीं को ही अरेंज कर लें तो भी ठीक है, उस टर्म को इधर लिख लें, इस टर्म को उधर लिख लें तब भी ठीक है। अरेंजिंग साइन बीटा कॉस 45 प्लस कॉस बीटा साइन 45 डिग्री, ये बेटा बन गया। देखें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रियां आपस में अटैच्ड हैं, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, तो ये साइन का फार्मूला होता है। साइन में एस से साइन, एस से सेम, ये साइन सेंटर वाला सेम रहता है, पहले पहला एंगल लिखा जाता है फिर दूसरे वाला लिखा जाता है। ये आंसर भी 101% सही है, तो दोनों फिजिबल आंसर हैं इसके। इवन अगर आप इसको चेंज करना चाहें एक और ऑप्शन पे, वो भी तीसरा ऑप्शन भी सही होगा। वो कैसे? यानी ये आंसर आ गया। अगर आप इसको फर्दर डील करें, माइनस यहां से कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने से ये बन जाएगा, यहां से माइनस कॉमन आया तो ये प्लस बन गया, हर प्लस में दो माइनस होते हैं, यहां से माइनस कॉमन आया तो ये माइनस बीटा बन गया, माइनस 45 सॉरी। और कॉस के एंगल का माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं इसको बीटा माइनस 45। ये भी सही आंसर है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों ऑप्शन बेटा दुरुस्त हैं इसके। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 कहता है जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस समथिंग एंड दिस वन। अच्छा बेटा देखें, अगर आप गौर करें इस सवाल पे, तो ये फार्मूले का ही पैटर्न लिखा हुआ है। टेन का फार्मूला आपने सीखा हुआ है, टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा और टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये लिखा हुआ 1, आपको पता है टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो अगर इस 1 को बेटा लिख दिया जाए टेन 45 प्लस टेन 15 एज इट इज डिवाइडेड बाय, ये इसलिए ऐसे, ये देख मैं पहले फार्मूला आपको लिख के देता हूँ बेटा। आपने सीखा हुआ टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो तो ये बनता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो यहाँ पे देखें दो टेन तो ऑलरेडी थे अवेलेबल, यानी ये टेन और ये टेन, बाकी दो टेन हमें यहाँ पे चाहिए, तो ये फार्मूला पैक होके दोबारा ये बन सकता है, जिससे वेल नाउन वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस बात के पेश नजर हमने क्या किया, इस 1 को बेटा लिखा टेन 45, क्योंकि टेन 45 1 होता है, तो ये शेप ऊपर बन गई टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय 1 का 1। इस 1 को बेटा आपने टेन 45 नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि देखिए फार्मूले में यहाँ पे 1 ही चाहिए हमें, माइनस दो टेन यहाँ पर चाहिए, एक टेन तो ऑलरेडी है आपके पास टेन 15 डिग्री, टेन 45 यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिर्फ अकेला टेन है, तो अब हर चीज के साथ 1 मल्टीप्लाई तो होता है, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री। तो ये एक सिमेट्रिकल फार्मूला बन गया। जरा इसको पढ़ें, अगर इस 45 डिग्री को हम अल्फा कहें, 15 को बीटा कहें, तो ये लिखा हुआ टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा, ये वही अल्फा ये वही बीटा, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसे अगर आप पैक करें तो ये बनेगा टेन ऑफ
एंगल्स प्लस होंगे, जो ऊपर साइन होता है वही यहाँ पर होता है। यहाँ पे प्लस है तो अल्फा और बीटा दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 45 प्लस 15 डिग्री, इसका बेटा फायदा क्या हुआ, 45 प्लस 15 इट बिकम 60 डिग्री। tan 60 एक वेल नोन वैल्यू है जो कि टेबल से होती है, और इस वैल्यू का हमें पता है, इट इज √3 एंड दैट इज द वैल्यू फॉर द गिवन क्वेश्चन। यही हमें ढूंढनी थी वैल्यू। ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 दोबारा से इधर लिखते हैं जी। अच्छा बेटे, पार्ट नंबर 2, cos 70 cos 20 माइनस sin 70 sin 20। देखिए cos cos इकट्ठे हैं, sin sin इकट्ठे हैं, तो cos cos अगर इकट्ठे हों तो 8.1 में आपने सीखा ये फार्मूला बनता है cos का। को दो cos इकट्ठे हों तो ये cos का फार्मूला है। cos में c फॉर चेंज, माइनस हो तो यहाँ पे साइन जो है वो चेंज होके प्लस बन जाता है। पहले अल्फा आता है यानी 70 डिग्री, और फिर बीटा विच इज 20 डिग्री, इट बिकम्स 70 प्लस 20 90 डिग्री, और cos 90 बेटा 0 होता है, तो ये हमने वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर दी 0। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है tan ऑफ थीटा माइनस 45 इज इक्वल टू 1/3। सवाल देने वाले ने कहा कि tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो पहले इस पे फार्मूला लगा दें, ये अल्फा ये बीटा, तो ये लिखा हुआ tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इट बिकम्स tan अल्फा माइनस tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस हो यहाँ पे तो नीचे प्लस लगता है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आता है tan थीटा इंटू tan 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1/3। tan थीटा माइनस tan 45 बेटे 1 होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 45 अगेन 1, दिस इज इक्वल टू 1/3। ये एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई tan में, और हमें tan की वैल्यू ही ढूंढनी है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट बिकम्स 3 tan थीटा माइनस 3 1s are 3 इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। इसे अरेंज कर लें, tan tan एक साइड पे कर लें, अरेंजिंग it would be 3 tan theta minus tan theta is equals to 1 plus 3, ये बन गया जी 2 tan theta is equals to 4, tan theta is equals to 2। तो बेटा tan की वैल्यू 2 बनती है। गालिबन बुक में 1/2 लिखी हुई है, अगर 1/2 है तो वो गलत है, tan को 2 कर लें, और अगर 2 ही है then well and good। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, ये एक इक्वेशन गिवन है आपको, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 इनटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, एंड यू हैव टू प्रूव दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan थीटा। तो सिंपल इस इक्वेशन पे आप जो जो फार्मूला रिस्पेक्टिव फार्मूला बनता है वो लगाएं, तो खुद ब खुद जो हमें प्रूव करना है वो शेप बन जाएगी। ठीक है जी, करते हैं सॉल्व इसको। ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा स्टाइल है ये, इस पे फार्मूला लगाएंगे, इट वुड बी साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस हो तो प्लस ही लगता है, साइन में साइन सेम रहता है, प्लस का प्लस, कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा, यानी बीटा की वैल्यू थीटा है, ये अल्फा ये बीटा। लाइकवाइज राइट साइड पे भी फार्मूला लगता है कॉस का, 2 इंटू cos अल्फा माइनस थीटा, यानी अल्फा अल्फा के तौर पे और थीटा जो है वो बीटा के तौर पे। तो ये लिखा हुआ बेटा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इट बिकम्स cos अल्फा cos बीटा, माइनस हो तो cos में चेंज हो जाता है, माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा प्लस, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये दोनों फार्मूले हमने लगा दिए। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको जी। साइन अल्फा cos थीटा, थोड़ा इधर से लिख लेते हैं इसको फर्दर, साइन अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इट बिकम्स 2 cos अल्फा cos थीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन थीटा। अब यहां से आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। देखिए कॉमन सेंस पे है, इतना भी गौर नहीं है बेटा, हमें आंसर जो चाहिए वो है tan अल्फा, यानी हमें tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको हमें मद्देनजर रखना पड़ता है। ठीक, हमें tan ऑफ अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो जिस चारों टर्म्स में से जिस टर्म में साइन अल्फा है वो आपस में अरेंज कर लें, cos अल्फा आपस में अरेंज कर लें, ताकि वो मिलके डिवाइड जब हम करेंगे तो वो क्या बन जाएगा tan। ठीक है जी,
इसे अरेंज करते हैं जी। ये देखिए, ये साइन अल्फा कॉस थीटा, यानी साइन साइन वाली टर्म्स अल्फा है ज़हन में हमारे, थीटा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें प्रेफरेबल हमारे लिए अल्फा है। टेन अल्फा बेसिकली होता है साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। इट मींस हमें साइन अल्फा वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें, कॉस अल्फा वाली एक साइड पे, और अल्फा प्रोमिनेंट वैल्यू के तौर पे होगा, उसके हिसाब से आपने बाकी सवाल को सेटल करना है। साइन अल्फा कॉस थीटा, राइट पे बेटा लिखा हुआ है +2 साइन अल्फा साइन थीटा, ये भी साइन अल्फा वाली टर्म, तो साइन अल्फा वाली टर्म सारी एक साइड पे कर लें। फिर जो कॉस अल्फा वाली हैं वो दूसरी साइड पे ले जाएं। 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा ऑलरेडी यहां पर है, ये टर्म है कॉस अल्फा वाली, इसको भी राइट पे शिफ्ट कर दें। 2 कॉस अल्फा साइन थीटा, ये माइनस हो गई। इसका बेटे फायदा क्या हुआ, साइन अल्फा कॉमन आ गया, क्योंकि हमने अरेंज ही ऐसे किया कि साइन अल्फा कॉमन आ जाए। इट बिकम्स cos थीटा -2 साइन थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड से बेटा कॉमन cos अल्फा, इट बिकम्स 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा लेफ्ट पे और राइट पे cos, उस cos को अगर हम लेफ्ट साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें तो ये tan बन जाएगा, या ऐसे कर लें, दोनों साइड्स को ऐसे कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय cos अल्फा, पूरी इक्वेशन को cos अल्फा से डिवाइड कर लें। क्यों बेटा, देखें ये लिखा हुआ है साइन, हमें चाहिए क्या, tan, तो साइन बाई cos अल्फा होगा तो tan बनेगा, और tan ही हमारा मकसद है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। तो दोनों साइडों में हमने cos अल्फा से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड पे भी किया, राइट साइड पर भी हमने cos अल्फा से डिवाइड कर दिया। इसका फायदा क्या हुआ, मैं फिर बता रहा हूं बेटा, इसी cos को इधर शिफ्ट कर ले तब भी वही बात है, डिवाइड कर लें ऐसे तब भी वही बात है, ये कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई cos tan थीटा बन गया, सॉरी tan अल्फा बन गया। इसी का हमें आंसर ढूंढना है। तो जो चीज साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये तो हमें नहीं चाहिए, लिहाजा इसी स्टेप में आप इस नंबर को उधर जाके राइट साइड पे डिवाइड कर दें। इट बिकम्स 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये टर्म उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, cos थीटा -2 साइन थीटा। अब फिर जरा जो प्रूव करना है उसकी तरफ चलें, जो आंसर है बेसिकली ये आपका आंसर है। आंसर में देखें राइट साइड पे tan लिखा हुआ है, tan थीटा चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास साइन और cos है, हम चाहेंगे ये tan में कन्वर्ट हो जाए, तो बेटा फिर वही कि आप इसे डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दें cos से, डिनोमिनेटर को भी cos से डिवाइड कर दें, क्योंकि साइन बाई cos होगा तो बेटा tan बनेगा, इसी तरह नीचे भी साइन बाई cos होगा तो tan बनेगा, और आंसर में चूंकि हमें tan चाहिए, लिहाजा मैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी cos से डिवाइड कर रहा हूं। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी नंबर से डिवाइड करें तो फिर बेटे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, हमने दोनों, अच्छा यहाँ पे अल्फा, ओके सॉरी, ये है tan अल्फा दैट इज इक्वल टू, मैंने बेटा क्या किया, राइट साइड के न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से। तो अगर इसको रिवर्स करें, cos थीटा कैंसिल, तो फिर वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। इट मींस ऐसा हम कर सकते हैं, यानी एक ही साइड पे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया तो हिसाब बराबर, और अगर सिर्फ डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को तो फिर बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी इसको, अब हम सेपरेट डिवाइड करेंगे, दिस ओवर दिस माइनस साइन ओवर दिस, तो आपको अगले 2 स्टेप्स में आंसर मिल जाएगा इसका। तो tan अल्फा बन गया जी, cos को सेपरेट डिवाइड कर दें, 2 cos थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा -2 साइन थीटा। बेटा फिर बता रहा हूं, चूंकि हमें tan चाहिए आंसर में, तो tan तभी बनता है जब साइन के नीचे cos आए, इसलिए इस बात के पेश नजर हमने cos से डिवाइड किया। फायदा क्या हुआ, ये cos कैंसिल हो गए, ये बच गया जी 2 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा ओवर ये 1 कटिंग हुई है इसकी, तो ये 1 आ गया, -2 साइन थीटा बाई cos थीटा अगेन tan थीटा। तो बेटा यही हमें प्रूव करना था।
हमें प्रूव करना था कि टेन अल्फा 2 माइनस टेन थीटा ओवर 1 माइनस 2 टेन थीटा है, एंड वी हैव डन। ये बात प्रूफ हो चुकी। अच्छा बेटे, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये भी फिर पार्ट 1 की तरह ही फार्मूला, यहाँ पे सिर्फ उसमें 2 था, यहाँ पे माइनस था। तो उन्हीं लाइनों पे इसे हल करेंगे सॉल्व। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, फार्मूला लगाया लेफ्ट पे, राइट पे कॉस का फार्मूला, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला, इट बिकम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा यानी थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। तो इसमें भी देखें टेन अल्फा का हमें आंसर चाहिए, तो अल्फा प्रोमिनेंट है रादर देन थीटा, तो अल्फा के लिहाज से हम सारी अरेंजमेंट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, अरेंजिंग। तो साइन अल्फा वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे लिख लें, और साइन अल्फा वाली टर्म बेटा ये वाली पड़ी हुई है, प्लस साइन अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू, जो कॉस वाली टर्म्स हैं वो राइट पे ले जाएं, कॉस अल्फा कॉस थीटा ऑलरेडी राइट पे है, ये माइनस जाके उधर प्लस हो गया, प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। अब यहां से साइन अल्फा कॉमन, बाकी है जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ से कॉस अल्फा कॉमन, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो पिछले से आसान है, ये पूरा सेम सेम है, कैंसिल आउट हुआ। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, लेकिन हमें जो प्रूव करना है बेटा वो टेन है, तो एज यूजुअल इसे हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइडों पे कॉस से। कॉस अल्फा से डिवाइड किया, लेफ्ट पर भी राइट पर भी, तो cos अल्फा कैंसिल हो गया 1, और साइन बाई cos बेटा टेन होता है, एंड दिस इज विच वी हैव टू प्रूव। यही हमें प्रूव करना था जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट कंपैरेटिवली बड़ी है, लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। अच्छा इसमें देखिए नीचे कॉमन सेंस पे फार्मूला है cos p प्लस cos q का, तो ये फार्मूला लगा दें, cos p प्लस cos q होता है 2 cos इंटू cos, पहले एंगल्स प्लस होते हैं डिवाइडेड बाय 2, फिर एंगल्स माइनस होते हैं डिवाइडेड बाय 2। ये तो आप 20 दफा पढ़ चुके। ऊपर लिखा हुआ जी 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, वो एज इट इज लिख दिया हमने। अब ये कटिंग हो सकती है 2 1 2 2 2 4, तो इट बिकम्स 2 साइन, अच्छा साइन स्क्वायर लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर को, इंटू cos। इसका फायदा क्या होगा अभी देखते हैं जी। ये नीचे लिखा हुआ जी cos 3 + 1 4 4 by 2, इट बिकम्स cos 2 थीटा इंटू cos 3 माइनस थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा by 2, इट बिकम्स थीटा। तो cos थीटा से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। ये बाकी बन गया आपके पास 2 sin थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय अच्छा बेटा आप देखें जरा राइट साइड से थोड़ा आप आइडिया लें, यहां पे लिखा हुआ है tan 2 थीटा, जो आंसर है उसमें tan 2 थीटा है। हमारे पास नीचे तो cos 2 थीटा है, इट मींस ऊपर sin 2 थीटा होना चाहिए। अब डबल एंगल आइडेंटिटी आपने सीखी हुई है, 2 हो sin हो साथ cos हो, मैं इसे अरेंज कर रहा हूं, देखें ये 2, ये sin थीटा और ये cos थीटा, ये पैक होके sin 2 थीटा बन सकता है डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, तो ये sin 2 थीटा बनेगा, ये cos 2 थीटा, ये tan 2 थीटा बन गया। बाकी जो यहां से चीज बच गई, ये cos तो इधर लिखा हमने, एक sin बचा हुआ है डिवाइडेड बाय नीचे cos है, ये sin बाई cos tan बना देंगे जो कि हमारे आंसर का हिस्सा है, और ये sin 2 बनेगा cos 2 जो कि tan 2 बनता है, और ये भी हमारे आंसर का हिस्सा है। तो दिस कैन बी रिटन एज sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा इंटू sin बाई cos, बेटा ये tan होता है, इसको tan लिख लें बेशक इधर ही, दिस इज इक्वल टू sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा, ये भी tan 2 थीटा बन गया इंटू tan थीटा, एंड दिस वन इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, इसमें बेटा प्रूव करना लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड आप सेलेक्ट कर लें, इट इज sin 10 थीटा माइनस sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा।
दो ट्रिग्नोमेट्रियाँ माइनस में है ऊपर, नीचे प्लस में है। दो ट्रिग्नोमेट्रीज माइनस प्लस में हो तो बेटा इन एंगल्स को आपको बताया बारहा कि P और Q से मंसूब करके आप सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा हुआ साइन P माइनस साइन Q। साइन P माइनस साइन Q बेटा होता है 2 cos इंटू साइन, और नीचे लिखा हुआ है साइन प्लस साइन, इट इज 2 साइन इंटू कॉस। साइन की सेकंड टर्म, ये साइन की फर्स्ट टर्म, साइन अल्फा प्लस बीटा की फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, पहले ऊपर एंगल प्लस होंगे, डिवाइडेड बाय 2 होगा, tan थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2 एंड tan थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। नीचे P और Q 4 थीटा और 2 थीटा है, तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 एंड 4 थीटा minus 2 theta by 2. This 2 is cancelled by this one. It becomes cos of 10 plus 4 14 by 2. It becomes 7 theta into 10 minus 4 6 theta over 2 sin 3 theta divided by, ये बेटे बन गया sin 4 plus 2 6 6 over 2 3 sin 3 theta into cos 2 theta 4 minus 2 2 theta over 2. It becomes theta. दिस इज इक्वल टू, अच्छा बेटे देखिए ये साइन 3 से कैंसिल, ऊपर लिखा हुआ है cos 7 थीटा इंटू 1 बाय cos थीटा। अब राइट साइड थोड़े ऑब्जर्व करें, हमें cos थीटा 7 थीटा चाहिए था, वो आ गया। जो दूसरा फैक्टर है बेटे वो सीकेंड थीटा है, और आप जानते हैं 1 बाई cos सीकेंड ही होता है, वी मे राइट इट एज सीकेंड थीटा एंड दिस वन इज योर राइट हैंड साइड। अच्छा बेटा ये लिखा हुआ देखें tan ऑफ 3 इंटू 90, ऑलरेडी हमें ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल ऑफ 90 में करना है, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ 3 इंटू 90, तो इसे ऐसे ही लिखा रहने दें होल स्क्वायर इंटू साइन, ये है 180 डिग्री, 180 बेटे होता है 2 इंटू 90 डिग्री प्लस x, इसके ऊपर भी स्क्वायर, ये है जी साइन टू साइन ऑफ, ये बेटा देखें 180 मीन्स 2 इंटू 90, तो 290 वो और 2 ये बेसिकली 4 इंटू 90 है, तो 4 इंटू 90 माइनस एक्स लिख दिया डिवाइडेड बाय cos ऑफ 180 को बेटा लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू cot ऑफ, ये देखें 2 1s are 2 2 90s are 180, तो 3 इंटू 90, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 90 प्लस एक्स, क्लोज कर दिया इसको। अब बेटा इस पे लगाएं रूल, ये देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ 90, tan ऑड मल्टीपल ऑफ 90 से बेटा क्या बन जाता है cot, क्वाड्रेंट थर्ड में tan पॉजिटिव, तो प्लस लगाएंगे ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर, साइन 2 इवन मल्टीपल है, साइन ही रहेगा, x का x आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। अब ये क्वाड्रेंट 2 इंटू 90 प्लस समथिंग, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस पेस्ट किया। इसी तरह साइन 4 इज एन इवन नंबर, तो साइन ही रहेगा, क्वाड्रेंट ये भी फोर्थ बनता है, फोर्थ में बेटा साइन नेगेटिव होता है तो हम माइनस पेस्ट करेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय cos 2 इज एन इवन, तो cos ही रहेगा, क्वाड्रेंट आपके पास बेटा ये सेकंड बनता है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, ऊपर स्क्वायर, cot 3 ऑड है, cot जो है बेटा वो 10 में चेंज हो जाएगा, फिर 390 प्लस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cot नेगेटिव होता है तो आप माइनस लगा देंगे। अच्छा इसके बाद माइनस प्लस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मैं कोरेक्शन रेज कर रहा हूं, दिस कैन बी रिटन एज cot स्क्वायर x, ये cot स्क्वायर बन गया, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x इंटू माइनस साइन x डिवाइडेड बाय माइनस का स्क्वायर प्लस ये प्लस cos x, ऊपर स्क्वायर भी है तो cos स्क्वायर, और माइनस tan x, tan को आप चाहें तो साइन काज में यहां पर ही कर लें, tan होता है बेटे साइन बाय cos, और इससे बेहतर अगर आपने मजीद एक स्टेप बचाना है तो cot स्क्वायर जो आ रहा है इसको भी साइन काज में बेटा चेंज कर लें, cot होता है आपको पता cos बाई साइन, तो cot स्क्वायर होगा cos स्क्वायर x बाय साइन स्क्वायर x। अब कैंसिलेशन करें, ये साइन स्क्वायर इस साइन स्क्वायर से कैंसिल आउट, cos स्क्वायर से कैंसिल, ये साइन
इस साइन से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, बाकी जो बच गया आपके पास 1, ऊपर 1 और नीचे 1 बाय कॉस। अब आप जानते हैं जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में नंबर होता है बेटे वो ऊपर लिखा जाता है, तो cos x आ गया और cos x ही आपकी राइट हैंड साइड है। जस्ट सिमिलर जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें सिंपली देखें 1 माइनस टेन स्क्वायर लिखा हुआ है जी, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस के एंगल में बेटा माइनस हो तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, इट वुड बी कॉस एक्स इंटू कॉस 360 डिग्री। 360 को बेटा हम लिख सकते हैं 4 इंटू 90 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री इज 1 होल डिवाइडेड बाय साइन 90। साइन 90 1 होता है। अब यह साइन ऑफ 180, 180 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 90 प्लस एक्स, अगेन साइन 90 1 कॉस बेटा 1 इंटू 90 लिखा हुआ है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 से कॉस अपनी को रेशो यानी साइन में चेंज हो जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव। दिस इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन को बेटा साइन कॉस में चेंज कर लें, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखें ये इवन मल्टीपल ऑफ 90, कॉस इवन मल्टीपल ऑफ 90 से कॉस ही रहेगा, एक्स का एक्स आएगा और ये देखें क्वाड्रेंट बनता है फोर्थ, 4 इंटू 90 360, 360 यहाँ पे और माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है लिहाजा हम यहाँ पे प्लस का साइन पेस्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 2 इवन है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 से साइन साइन ही रहेगा, साइन एक्स और बेटा ये क्वाड्रेंट बनता है 2 इंटू 90 180 यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो हम इसे लिखेंगे जी माइनस साइन के साथ लगा देंगे, ये वाला माइनस ये लिख दिया इंटू 1 माइनस साइन एक्स। दिस बिकम्स ये कॉस 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 स्क्वायर, इस कॉस स्क्वायर से कैंसिल, बाकी बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स और अंडर द रूट। अब बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर बनता है फार्मूले के तहत, यू नो वेरी वेल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल, 1 स्क्वायर रूट एंड 1 स्क्वायर रूट इज 1, दैट इज योर राइट आंसर। हमें इवैल्यूएशन ही करनी थी इस क्वेश्चन की। टू पार्ट नंबर 1। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी साइन ऑफ 16x। देखिए आंसर में मोस्टली आपके पास एंगल जो है वो प्रोडक्ट पड़ा, cos x भी है, cos 2x भी है, cos 4x भी है, cos 8x भी है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 16 है, तो पहली बात तो ये जरा आखिर पे देखें 8x लिखा हुआ है, इट मींस ये 16 को पहले तो 8 में चेंज करें, ठीक है। आपको पता है मैं आपने डबल एंगल बेटे आइडेंटिटी सीखी हुई है, साइन 2x हो तो ये होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक हो गया। यानी इधर अगर 2x हो तो इधर 1x और 1x होता है। अच्छा अगर इधर 10x हो तो यहाँ पर बेटा कितने होंगे 5x और 5x, और अगर यहाँ पे 16x हो तो क्या होगा 8x। ये 2 तो फिक्स है, साइन के साथ 8x यानी इसको हाफ करके लिखा जाता है और cos 8x, बस यही वाला फार्मूला 3-4 दफा यूज होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो अगर चाहते हैं इसको 2 इंटू 8x लिखना तो ऐसे लिख लें, आपकी मर्जी, ताकि क्लियर अंधे को भी नजर आ जाए जी, अकल के अंधे को कि 2 इंटू x लिखा हुआ 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा, डबल एंगल आइडेंटिटी। बेटा साइन 2 थीटा होता है 2 साइन यानी ये 2 है ये थीटा है आपका, ठीक है, 2 साइन थीटा यानी 8x साइन के साथ इंटू कॉस थीटा यानी cos 8x। ठीक होगी बात जी यहाँ तक। डायरेक्ट अगर इस तरह नहीं करना मेंशन तो डायरेक्टली लगा दें भाई, जितना एंगल यहाँ पे हो उससे हाफ हाफ यहाँ पे होता है, ठीक है। तो कहते हैं मैं इस स्टेप को रेस कर देता हूँ यहाँ से, लिखा रहने तब भी कोई इशू नहीं है। आज फिर फर्दर चलते हैं जी, अब मैं डायरेक्ट करूंगा इसको। साइन 8x है,
हमें cos 4 चाहिए, तो साइन का जब फार्मूला डबल एंगल का ओपन करते हैं तो sin 4 भी आएगा, cos 4 भी आएगा। तो sin 8x को बेटा लिखा जा सकता है 2 sin कितना जी 4x इंटू cos 4x। ये 2 2 4 बन गया, 4 sin 4 cos 4 cos 8। ये दोनों टर्म में देखें एंड वाले जो फैक्टर है दोनों वो डेवलप हो गए। अब तीसरे की तरफ चलते हैं जी, 4 इंटू इस sin 4x पे फिर फार्मूला लगा दें, इट बिकम्स 2 sin 2x cos 2x cos 4x एज इट इज और cos 8x भी एज इट इज। ये 4 2 8 बन गया, 8 sin 2x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x। अब sin 2x पे फिर फार्मूला लगा दे, क्योंकि हमें आंसर में सिंगल साइन के साथ x चाहिए और cos के साथ x चाहिए। ये होता है जी 2 sin x cos x। तकरीबन 4 एक दफा फार्मूला लगा डबल एंगल आइडेंटिटी वाला। दैट इज योर नेट आंसर जी। 8 2 16 sin x cos x into cos 2x into cos 4x into cos 8x, and this something is your right hand side. This is which we have to prove. जी बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा माइनस cos थीटा। अच्छा देखिए आंसर को थोड़ा ऑब्जर्व करें, आंसर में सिंगल थीटा है, इट मींस, और हमारे पास जो है लेफ्ट साइड में वो 2 थीटा और 2 थीटा है, तो आप डबल एंगल आइडेंटिटीज लगाएं दोनों पे ताकि ये सिंगल थीटा में कन्वर्ट हो जाए। डबल एंगल की ऊपर वाली शेप में तो डायरेक्ट भी एक फार्मूला है जिससे दो लाइनें कम होती हैं, लेकिन अगर जो एक फार्मूला आपने सिर्फ सीखा हुआ cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर वाला वो लगा लें तो दो लाइनें फालतू होंगी, उसके बाद मैट्रिक वाला फार्मूला लग के ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा बेटा इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा बेटा नीचे sin 2 थीटा का फार्मूला लगाया, ये बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा आइडेंटिटी। sin 2 थीटा की गारंटी होती है बेटा 2 sin थीटा cos थीटा। पिछले क्वेश्चन में ये 4 दफा आपने यूज किया फार्मूला माइनस cos थीटा। अब ऊपर देखिए 1 प्लस cos स्क्वायर तो मैट्रिक में कोई फार्मूला नहीं था, अलबत्ता 1 माइनस sin स्क्वायर बेटे फार्मूला नहीं होता, क्या होता है cos स्क्वायर। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा। तो मैं बेटे इन दोनों टर्म्स को ये ऐसे में आइडेंटिफाई भी कर लेता हूँ, अरेंज कर ले एक स्टेप में तब भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली 1 माइनस sin स्क्वायर को बेटा लिखा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखें cos थीटा इधर भी है इधर भी है, cos थीटा कॉमन आ गया, बाकी जो रिमेनिंग है जी वो है 2 sin थीटा यहाँ से बचा और माइनस 1 यहाँ से बचा, और देखें यही आंसर का हिस्सा है आपका। अच्छा अब ऊपर देखिए 1 cos स्क्वायर ये 1 cos स्क्वायर ये कितने बन गए 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 2 sin थीटा माइनस 1। एक cos इस एक स्क्वायर से कैंसिल, बाकी जो चीज बच गई वही बेटा राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 3 में ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट, फिर इस को लेफ्ट लेके ये वाले यानी 3 हिस्से प्रूव करने हैं, इक्वल दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की इसकी, तो ये क्रिस्टल क्लियर है क्वेश्चन जी। ये शेप बनी हुई है cos p माइनस cos q और नीचे cos p प्लस cos q की, तो फार्मूला यूज करें cos p माइनस cos q होता है -2 sin इंटू साइन डिवाइडेड बाय cos p प्लस cos q बेटे होता है 2 cos इंटू cos। इसे आप p कंसिडर करेंगे इसे q कंसिडर करेंगे, तो ये लिखा हुआ है पहले एंगल्स प्लस होते हैं यानी p प्लस q बाई 2, 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2, 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 और फिर 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। नीचे भी p 3 थीटा है और q थीटा है, तो 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 और 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया जी, ये बन गया 3 प्लस 1 4 थीटा
4/2 2 होता है, तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा डिवाइड बाय 2 सिंगल थीटा रह गया, होल डिवाइड बाय cos 3 + 1 4, 4/2 ये बन गई cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा ओवर 2 थीटा, ये cos थीटा बन गया। ठीक है जी। अच्छा अब देखिए जी, आंसर में हमें टेन से गर्ज है, एक बात तो ये हुई। तो ये देखिए बेटा, साइन के सामने थीटा है, कॉस के सामने भी थीटा है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो चुपके से आप टेन थीटा लिख देंगे। जो बाकी दो वैल्यूज देखें वो भी यही पैटर्न है, साइन 2 थीटा है, नीचे कॉस 2 थीटा है, तो साइन बाय कॉस एंगल जब सेम हो तो ये भी टेन बनता है, इट बिकम्स टेन 2 थीटा, माइनस का माइनस। लेकिन जरा ऑब्जर्व करें राइट हैंड साइड, तो बेटा इसमें सिंगल थीटा लिखा हुआ है, ये सिंगल थीटा हमें बता रहा है कि ये टेन थीटा तो ठीक है, इसको कुछ ना करें आप, अलबत्ता टेन 2 थीटा को सिंगल टेन में चेंज करें, यानी टेन सिंगल थीटा में, और टेन 2 थीटा का फार्मूला होता है माइनस 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, डबल एंगल आइडेंटिटी इनटू टेन थीटा। अब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करें, ये बन गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन होगा, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर आपस में, तो ये लिखा जाएगा जी 2 टेन माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचे टेन स्क्वायर माइनस 1 है, हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर है, लेकिन ये माइनस भी है, इस माइनस को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द राइट आंसर। दिस इज इक्वल्स टू 2 टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इस माइनस को बेटा इधर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ये माइनस हम ऊपर लिखें, नीचे लिखें, दरमियान में लिखें, एक ही बात होती है। इस माइनस की वजह से ये वन जो है माइनस का बन जाएगा, और टेन स्क्वायर बेटा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी प्लस टेन स्क्वायर और माइनस 1, तो ये मैं लिख रहा हूँ जी प्लस टेन स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो एक हिस्सा क्वेश्चन का बेटा प्रूफ हो गया। अगले हिस्से के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसको हमने ये बनाना है। अगर आप राइट साइड को ऑब्जर्व करें तो राइट साइड पर बेटा आपको दो ट्रिग्नोमेट्रियां नजर आ रही हैं, एक सीकेंट स्क्वायर, एक टेन स्क्वायर। एंगल तो जस्टिफाइड है ऑलरेडी, इधर भी थीटा थीटा सिंगल है, इधर भी थीटा सिंगल है, तो एंगल को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। रह गया मसला ट्रिग्नोमेट्रियों का, तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है डिनोमिनेटर में वो है टेन स्क्वायर, लेकिन जो आंसर में चाहिए बेटे वो सीकेंट स्क्वायर भी चाहिए और टेन स्क्वायर भी चाहिए। तो अब मैट्रिक में आपने फार्मूला सीखा हुआ है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर आप ये जो 1 लिखा हुआ, देखिए आंसर में हमें 1 नहीं चाहिए, यहां से भी आप हिंट ले सकते हैं, आंसर में 1 रिक्वायर्ड नहीं है, अलबत्ता सिर्फ हमें आंसर में सीकेंट स्क्वायर और टेन स्क्वायर चाहिए। तो यहां से 1 की वैल्यू निकालें, 1 वुड बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए हमें सीकेंट स्क्वायर और टेन स्क्वायर की फॉर्म में आंसर चाहिए, लिहाजा हम सीकेंट और टेन वाला फार्मूला ही यूज कर रहे हैं ताकि हमें आंसर में सीकेंट और टेन मिल जाए। तो इस 1 को बेटा लिखा जा सकता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं पुट कर रहा हूं जिसको टेन स्क्वायर एज इट इज माइनस ब्रैकेट, क्योंकि आगे दो टर्म यानी 1 की वैल्यू बनती है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं जी, माइनस अप्लाई करें, ये बना जी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर 2 टेन स्क्वायर, नीचे देखें जी 1 टेन स्क्वायर ये 1 टेन स्क्वायर ये बेटा बन गया 2 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखिए वैल्यूज तकरीबन वही आ रही हैं, सीकेंट स्क्वायर टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर, लेकिन माइनस का भी प्रॉब्लम है, आंसर में हमें न्यूमरेटर सेंटर में माइनस चाहिए, नीचे वाले नंबर जो हैं उनका ऑर्डर चेंज है, हमें चाहिए सीकेंट स्क्वायर माइनस 2 टेन स्क्वायर,
हमें मिल रहा है 2 tan स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। तो बेटे इस नीचे वाले दोनों नंबरों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो बेटे ये माइनस सेकंड स्क्वायर बन जाएगा प्लस सेकंड स्क्वायर, और ये प्लस 2 tan स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर। इस माइनस को हम आमतौर पर सेंटर में लिखा करते हैं, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना